Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel IQ मंत्रा। इस चैनल पे हम लोगों ने स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्टेट वाइज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनकी एक लिस्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था। इसका पहले पार्ट वन में हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट किया था, तो अंडमान निकोबार से स्टार्ट करके हम लोग हिमाचल प्रदेश तक गए थे। तो वो आपको पार्ट वन में मिल जाएगी, आप उसको चैनल पे एक बार देख के आप वहाँ से उसको वहाँ की लिस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि लिस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ ये जो लिस्ट है, ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की जो लिस्ट है, ये किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश तक की हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हुई हैं, और हिमाचल प्रदेश के बाद जो आगे की आती हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके हमारा जो लास्ट स्टेट आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वो है वेस्ट बंगाल। तो जम्मू कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल तक की वो हम लोग पार्ट टू में देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी पूरी भी जो जो भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। ओके, सो यहाँ पर जो पहला स्टेट हमारा स्टार्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर जी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो मैंने कुछ चीज़ें मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें नॉर्मल वे में हैं। तो जो रेड से हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो रेगुलरली एग्ज़ाम्स में वो पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी का क्या करना है सर? बाकी का ये करना है कि उनको आपको जानते रहना है। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें आपको नहीं अनुमान लगता कि वो क्या है, तो अगर आप जानते रहेंगे तो वो बाकी लोगों से, बाकी और जो आपके साथ में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको एक नंबर ज़्यादा दिलाएगा। तो आपको जानते रहना है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको जानते रहना है कि हाँ ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप इसको रेगुलरली 2-3 बार अगर रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैंने हाईलाइट इसीलिए किया हुआ है कि इन चीज़ों को, तो जो रेड पेन से हाईलाइटेड है उन चीज़ों को तो बहुत अच्छे से याद रखना है, और बाकियों को आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है दचिगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। पहली वाली वीडियो में जिन लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने बताया हुआ था कि एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, वो गोवा में है। यहाँ पर सलीम अली नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वो गोवा में है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, एक दचिगम नेशनल पार्क और एक सलीम अली नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क याद रखना है। कई बार पूछ लेता है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट आपका दचिगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क है, बट आप याद रख सकते हो किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्टेट आता है वो है झारखंड। झारखंड में बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हजारीबाग, तो हजारीबाग जो है वो एक माइनिंग का एक जगह है, इसलिए आप उसको वैसे ही याद रख सकते हो। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। बेतला नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। और उधवा लेक बर्ड आप याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह भूमि, ये भी एक मिनरल साइट है, तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सिंह भूमि कहाँ पर है, झारखंड में है। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि सिंह भूमि किसके लिए फेमस है, एलिफेंट रिजर्व के लिए फेमस है। ओके, सो ये रहा हमारा झारखंड। झारखंड के बाद हम लोग आते हैं अब कर्नाटक पर। कर्नाटक में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ने ही नहीं है इनको। ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप बोल दो कि ये कम इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर भी इसमें अंशी नेशनल पार्क और घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाईलाइट नहीं किया हुआ है, क्योंकि कुछ कम पूछे गए हैं। लेकिन ये जो जितने हाईलाइटेड हैं
ये और कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, दांडेली नेशनल पार्क, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नुगु और सोमेश्वर थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन ये जो ऊपर के इतने हैं, इतने तो आपको याद ही रखने हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग केरला पर। केरला में भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पेरियार नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एरवाकुलम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से मिलता जुलता है एक फ्लावर वैली या वैली ऑफ फ्लावर, तो वो है उत्तराखंड में। मैं आगे अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा उसको। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में है, और जो वैली ऑफ फ्लावर है वो है आपका उत्तराखंड में। तो इसमें याद रखना है आपको, पेरियार नेशनल पार्क याद रखना है, एरवाकुलम नेशनल पार्क याद करना है, मठीकेट्टन शोला नेशनल पार्क भी याद रख सकते हैं आप। नाम से ही थोड़ा थोड़ा नाम से भी आइडिया लग जाता है कि हाँ ये मठीकेट्टन, इट्स मीन्स इसकी जो लोकेशन है वो साउथ में होगी। और उस तरह से आप उसको जैसे कुंडू कुंडू इस टाइप के जो नाम होते हैं वो आंध्र प्रदेश में होते हैं। तमिल वाले नाम भी थोड़े अजीब से होते हैं, और केरला के नाम थोड़े अजीब से होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इडुक्की हो गया, मुथंगा हो गया, और मठीकेट्टन हो गया, हर में लगभग में आपको टी दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। आप कोई भी ट्रिक अपनी बना सकते हैं। जैसे इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पेरियार एक नदी भी है केरला में। जिन लोगों को ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी उनको पता होगा कि पेरियार एक नदी है केरला में। गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप याद रख सकते हैं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतने ज़रूर याद रखना है। इसके बाद हमारा स्टेट आता है लद्दाख। लद्दाख को अलग से मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है। तो पहले जब हम लोग हेमिश नेशनल पार्क को पूछते थे तो आपका आंसर आता था कि इट्स लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, बट नाउ जब ये बाइफर्केशन हुआ है, जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया है, तो फिर उसमें अब हेमिश जो नेशनल पार्क है वो लद्दाख की टेरिटरी में आ गया है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, कई सारे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है कि हेमिश नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है। इसके अलावा आप कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रख सकते हैं, कहाँ पर है, लद्दाख में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये एक महा 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 इम्पोर्टेंट वाला स्टेट है, मध्य प्रदेश। इसमें भी एक मैंने बताया था आपको कर्नाटक, जिसमें कौन सा कम इम्पोर्टेंट है ये चूज़ करना बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसे ही मध्य प्रदेश है जिसमें कौन सा कम इम्पोर्टेंट है ये चूज़ करना बहुत दिक्कत वाली बात है। ऊपर के ये जितने भी हैं ये सारे लाइन से इम्पोर्टेंट हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़, पन्ना, माधव, संजय, पेंच, इतने नेशनल पार्क तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओमकारेश्वर भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, आप सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ है। इसके अलावा मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क याद रख सकते हैं। नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी बार पूछा गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व ये भी याद रखना है आपको। तो मध्य प्रदेश के इतने सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं है। संजय गांधी नेशनल पार्क आपको याद रखना है, नवेगांव नेशनल पार्क याद रखना है, गुगमल नेशनल पार्क याद रखना है। ये तीन तो याद ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयना एक नदी है, इसलिए आपको याद रहेगा कि हाँ महाराष्ट्र में है। तडोबा भी याद रख लें, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। करनाला, ये इसलिए मैं लिख दिया हूँ याद रखने के लिए क्योंकि करनाल जो है वो एक हरियाणा में एक जगह है। तो करनाला बर्ड सेंचुरी, इससे कहीं कन्फ्यूज़न ना हो कि ये हरियाणा में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है कि करनाला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसी के साथ एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी याद रखनी है आपको, फंसाद। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मणिपुर। मणिपुर में बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, बुलिम जाओ नेशनल पार्क याद रखना है। इसी के साथ एक और मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि लोकटक झील पे ये केबलम जाओ नेशनल पार्क है। इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप सिरोही नेशनल पार्क भी याद रख लें तो फ़ायदा होगा आपको। तो मणिपुर में ज़्यादा कुछ नहीं है, केबलम जाओ नेशनल पार्क याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज़ मेघालय। मेघालय में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको नोकरेक नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया हुआ है, ये आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें आप बालभक्रम और भागमरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
और सिजू बर्ड सेंचुरी। ये आप रेगुलर बेस पे पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा कि हाँ ऐसी चीज़ें मेघालय में पाई जाती हैं। तो बाकी याद रखने के लिए आपको नोकरेक ज़रूर याद रखना है, नोकरेक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ मिजोरम। मिजोरम में भी आपको दो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो, एक मुरलेन नेशनल पार्क और एक दम्फा टाइगर रिजर्व। यही दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बाकी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद है आते हैं हम नागालैंड पे। नागालैंड पे देखिए ये मेरे हिसाब से 2 या 3 एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, और लोग बच्चों को मतलब जो थोड़ा कम जो इम्पोर्टेंट पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन 1-2 एग्ज़ाम में गलती से पूछ लिया गया जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो 1-2 एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो एन साइलेंट हो जाता है, टांकी नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। ऐसे ही ये इन टांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और फ़कीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें ये दोनों ज़रूर याद रखें, टांकी नेशनल पार्क और इन टांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज़ उड़ीसा। तो हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट आया था कर्नाटक, सेकंड इम्पोर्टेंट आया था मध्य प्रदेश, थर्ड इम्पोर्टेंट आ गया हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में भी आपको ये जो ऊपर के दिख रहे हैं ना, ये पूरे याद रखने हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, ये सिम्पलीपाल नेशनल पार्क याद रखना है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन नंदनकानन नेशनल पार्क याद रखना है, डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है, गहिरमाठा सेंचुरी याद रखना है, बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील के बारे में आप जानते ही हैं, कोटागढ़ याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बट यहाँ तक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, या चिल्का तक, यहाँ तक आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो ये आपके उड़ीसा के नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट इज़ पंजाब। पंजाब में बहुत ज़्यादा नहीं है, पंजाब में आपको बीर शब्द ज़रूर मिल जाएगा। झज्जर, झज्जर इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हरियाणा में आई थिंक एक जगह है झज्जर, तो उससे भी याद रख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब की जो बॉर्डर है वो एक ही है, इसलिए मैच करती है। तो झज्जर उससे याद रख सकते हैं। पंजाब, पंजाब में ही हरिके लेक, हरिके बैराज जो है वो पंजाब में पाया जाता है, याद हो आप लोगों को। तो हरिके, हरिके लेक भी वहीं से आता है। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रख सकते हैं, बस पर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया हुआ है ये सब। अभोर नेशनल पार्क के बारे में आप ज़रूर से याद रखें, हो सकता हो किसी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए। नेक्स्ट इज़ राजस्थान। तो मैंने बताया कौन कौन से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अब ये चौथा है, तो 3 चीज़ें मेरे साथ बोलिए। तो पहला आपका है कर्नाटक, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा आ गया आपका राजस्थान। तो राजस्थान में देखिए फिर से यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क, डीजल नेशनल पार्क, भरतपुर, कोयला देव, मुकुंदरा हिल्स, डर्रा, सरिस्का, कुंभलगढ़, माउंट आबू, जैसमंद, नहरगढ़, बस्सी, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई भी छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने वैसे ही इसको बहुत कम करके लिए, इसके अलावा और भी हैं तो वैसे ही बहुत कम करके लिया हूँ, तो आप कोशिश करें कि सारा का सारा दिमाग में बैठा है। बाकी ये जो रेड वाले मैंने लिखे हुए ये तो एकदम जुबान पे होने चाहिए, रटे होने चाहिए कि रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान में है, डीजट कहाँ पर है, राजस्थान में है, भरतपुर, कोयला देव, डर्रा, सरिस्का। सरिस्का में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि उड़ीसा में एक पाया जाता है सिम्पलीपाल और ये है सरिस्का। तो इन दोनों को ज़रा थोड़ा बारीकी से समझ लीजिएगा कि सरिस्का जो है वो राजस्थान में है और सिम्पलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज़ सिक्किम। सिक्किम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये स्पेलिंग याद रख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं तो याद रखिएगा इसको, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में। बाकी मरनाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बरसे और फैम्बोंग, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अगर रीडिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा में बिशन नेशनल पार्क, ये 1-2 एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है इसलिए अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो बिशन नेशनल पार्क याद रखना है, इसी को हम लोग राजबरी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पर ये बिशन पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो राजबरी नेशनल पार्क या फिर बिशन नेशनल पार्क त्रिपुरा में पाया जाता है।
इसके साथ ही गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखनी है। गुमती नाम की एक रिवर भी फ्लो करती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। तो याद रखना है आपको, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखनी है और बिशन नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा से याद रखने हैं। नेक्स्ट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। यहाँ तक के नेशनल पार्क आपको याद ही रखने हैं, इतने तो छोड़ने ही नहीं है। इसके बाद देखिए पुलिकट लेक। पुलिकट लेक आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु में पाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कलक्कड़ और अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ भी होती हैं, तो जानते ही होंगे। अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व, ये भी अंदाज़ा लग जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अन्नामलाई में टाइगर रिज़र्व है, ठीक है। पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। और वेदनथंगल, ये भी बर्ड सेंचुरी है, याद रख सकते हैं तो याद रखिए, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये ऊपर के 5 मैंने बताए, इनको ज़रूर से ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट इज़ तेलंगाना। तेलंगाना में बहुत सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये ऊपर के 4 ही हैं सबसे ज़्यादा। एक तो काशू ब्रह्मानंदम रेड्डी नेशनल पार्क, इसके बाद महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। और कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। बाकी आप ये चारों ही किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनको याद जरूर रखिए। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व, ये जो है इसकी जो बाउंड्री है वो आंध्र प्रदेश में भी आती है, तेलंगाना में भी आती है, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर नंदा देवी पर्वत के बारे में जानते हैं तो आप नंदा देवी का अगर नंदा देवी नेशनल पार्क पूछा जाता है तो आराम से आप टिक कर सकते हैं। राजा जी नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पुराना नेशनल पार्क है और पूछा जाता है कई बार। गंगोत्री नेशनल पार्क, नाम से ही आप समझ के बता देंगे कि यहाँ उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट, सब बहुत पुराना नेशनल पार्क है, शायद पहला नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, तो सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये रहा वैली ऑफ फ्लावर, तो मैंने अभी बताया था, एक है साइलेंट वैली और एक है वैली ऑफ फ्लावर। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में। और वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बाकी आप सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रख सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऊपर के जो ये 5 हैं इनको आप नहीं छोड़ सकते। ओके, सो नेक्स्ट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुधवा, किशनपुर नेशनल चंबल सेंचुरी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कतरनिया घाट भी आप याद रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये आई थिंक उन्नाव के आसपास पाई जाती है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। दुधवा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीलीभीत बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी आप अगर एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। कभी ना कभी तो फ़ायदा होगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई एग्ज़ाम में उनसे हट के तो कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेट इज़, एंड दिस इज़ आवर लास्ट स्टेट, सो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, न्योरा वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है सिंगलिया नेशनल पार्क, नॉट सो इम्पोर्टेंट। गोरुमरा नेशनल पार्क नॉट सो इम्पोर्टेंट। सुंदरबन नेशनल पार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार पूछा गया। और ये बक्शा टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो इसमें जल्दापारा आपको याद रखना है, न्योरा वैली याद रखना है, सुंदरबन के वो पाए जाते हैं, वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, तो जिसमें सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरह से तो ये तो याद रखने की ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। महानंदा भी आप याद रख सकते हो कि जहाँ पे सुंदर सुंदर वृक्ष पाए जा रहे हैं वहीं पर महानंदा होंगे। तो ऐसे कुछ आप जैसे भी याद रख सकते हो, इसको याद रख ले सकते हैं। जल्दापारा भी याद रखना है, न्योरा याद रखना है।
ओके। सो यहाँ पर हमारी ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो सीरीज़ है वो यहीं पर ख़त्म होती है। और इसमें जितने भी हैं अगर आप उसको याद कर लेंगे, उसको एक बार दिमाग में बैठा लेंगे, तो फिर गारंटी है कि किसी न किसी भी एग्ज़ाम में आपका नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है गलत नहीं होगा। वो चाहे तो एसएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई भी हो, रेलवे हो, कहीं भी किसी भी स्टैटिक जीके के अगर टॉपिक में नेशनल पार्क अगर आता है तो गलत नहीं होने वाला। सो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे प्लान हैं। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में मोटिवेशन मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।